हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 68 पीपीएससी प्रीलिम्स का फुल एनालिसिस करेंगे। सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, ऑप्शन वाइज। अगर आप पूछ रहे हैं टॉपिक वाइज क्या है तो आपको इस पीडीएफ के लास्ट में बताएंगे टॉपिक वाइज क्या है, और बुक सोर्स भी देखेंगे। क्वेश्चंस किधर से आए हैं, क्वेश्चन को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चंस किस सोर्स से आए हैं, और देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन आए हैं, पाँचों को 5 ईजी है, और मेडिवल इंडिया से 4 क्वेश्चन है, 2 ईजी है, एक मीडियम, एक हार्ड है। और आप पूछ रहे होंगे किस पैरामीटर पे मैंने अरेंज किया है, मीडियम को, हार्ड को और ईजी को। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पैरामीटर मैंने कुछ पैरामीटर को ध्यान रखा है। जैसे कि आप स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है तो आपका वो क्वेश्चन ईजी है। आपके स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, जैसे क्राउन हो गया, समग्र हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, और आपका स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब बुक से आ रहा था डायरेक्ट, वो इजी क्वेश्चन हुए, ना कि मीडियम हुए। इजी क्वेश्चन हुए, आप क्वेश्चन इजी नहीं आपको गलत नहीं करना वो क्वेश्चन आपको। और जो मीडियम हार्ड वैसे हो गए जो क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ रहा है, या क्वेश्चन आया भी है तो आप चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर मतलब कि क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस बार अशोक कुमार वाला क्वेश्चन आया था, जब अशोक कुमार का नाम पूछ लिया था। तो अगर आप समग्र बिहार क्राउन पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं तो उसमें एक सेक्शन दिया रहता है, पर्सनैलिटीज़, फेमस पर्सनैलिटी इन बिहार। तो कहीं उसमें आपको वो सेक्शन मिल जाएगा कि बिहार कोई पर्सनैलिटी है तो उनके जन्म स्थान क्या हुआ, क्या काम किए, कब उनका डेथ हुआ, इसी तरह। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं पहले एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन आए हैं, मेडिवल से 4 आए हैं, मेडिवल बिहार से 1 आए हैं। अब मेडिवल इसे एंशिएंट बिहार क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एंशिएंट बिहार और एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री सेम है। मॉडर्न इंडिया से 15 क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न बिहार से 10 का है, टोटल क्वेश्चन 35 हैं। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हिस्ट्री तो करके ही जाना है। इंडियन पॉलिटिक्स 11 क्वेश्चन आए हैं, नेशनल करंट अफेयर्स 22 क्वेश्चन आए हैं। अब ये इसमें मैंने सेक्शन इजी, मीडियम, हार्ड इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मैं कोई करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपके हिसाब से करंट अफेयर्स में आया क्वेश्चन ईजी हो सकता है, मेरे लिए टफ हो सकता है, इसलिए मैंने सेक्शन इसमें डिवाइड नहीं किया। तो बिहार के करंट अफेयर 8 है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन, बजट से 7 क्वेश्चन आए हैं, टोटल 38 क्वेश्चन में। एक्चुअल में एक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बजट वाले सेक्शन में है, वो जो करंट का है क्वेश्चन, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का है। तो ये क्वेश्चन 38 है टोटल, इसमें 9 क्वेश्चन हुए हैं। जैसे ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी 12 क्वेश्चन है, बिहार ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी 7 क्वेश्चन है, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों से इस बार इक्वल सेक्शन था, 10-10-10। मैथमेटिक्स से 9 क्वेश्चन आए हैं, और मैथमेटिक्स की बात करेंगे लास्ट में हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन में ही आएगा, ई आएगा, इसमें इजी आएगा। ये क्वेश्चन कितना है अब ये मैं बताता हूँ। मैं क्यों यहाँ पे बुक सोर्स लिखा था, बुक सोर्स एनसीईआरटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ा नहीं है। 6 to 10 एनसीईआरटी, साइंस, हिस्ट्री, और हिस्ट्री पढ़ना है 6 to 10 तो पढ़ना ही है, 11-12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, और साथ ही ज्योग्राफी की भी बुक पढ़नी है। ज्योग्राफी यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं ऐड कर दूँगा। 6 to 10 ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब पढ़ लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कब कोई भी एग्जाम देने जाइए, इंडिया में कोई भी एग्जाम देने जाइए, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना इस बातों का। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, हम आपको तुरंत बताएंगे आप कैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तक्षशिला, चोला, अनर्ता, बाकी आपका डी एंड ई ऑप्शन तो है। और देखते हैं इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्क करके भी रखा हूँ। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ गंगा वाज नोन एज मगध। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एफ मतलब 6, 101 मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 है 6 क्लास का। खोलिएगा तो आपको मैप भी मिलेगा, और आपको इधर ये पेज नंबर 3 पे ये लाइन भी मिलेगा, एग्जैक्ट लाइन है। और रुकिए, आप वेट कीजिए, आप आपको दिखाते हैं और कितने क्वेश्चन आए। एग्जैक्टली उन्होंने इस बार क्या किया था, एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चन उठा के पूछे हैं अभी हिस्ट्री में। और देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें इधर उधर कहीं नहीं, एनसीईआरटी का लाइन है। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, ये तो आगे वाला चैप्टर में आपको मॉडर्न इंडिया का महात्मा गांधी पे जो क्वेश्चन है इससे आए हैं, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। F09, ये देखिए, ये मार्क करके रखा हूँ। सब कंटिनेंट अराउंड 300, द यूज ऑफ आयरन बिगन इन सब कंटिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स। देखिए कितना क्वेश्चन उठ के आ गए हैं, उन्होंने पूछ लिया है। आपको बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है, अभी भी टाइम है, 1 महीने में। तो आप बस एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चन अगर 35 में से अगर 30 करेक्ट करके आ रहे हैं, आउट ऑफ 35 आपने 30 करेक्ट करके आ गए, तो आपको सिलेक्शन होने के लिए आपका 50% सिक्योरिटी यहीं पे हो गया।
50% सिक्योरिटी वहीं पे हो गया। 35 में से 35 आप सही करके आ रहे हैं, एक्यूरेट करके आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन तो कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं भी तैयारी कर लीजिए तो पढ़ाती है, ईजी क्वेश्चन है ये सब। इसलिए कोई भी क्वेश्चन इसमें मैंने मीडिया आप खुद देख सकते हैं। इसमें मीडिया इंडिया की बात करती थी, ईजी क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन मीडियम टफ हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बोला जाता है फाइन आर्ट की किताब में फाइन आर्ट क्या किसी नोट्स भी बनाया जाता है। तो अगर टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है नागारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर होता है और द्रविडियन स्टाइल होता है। बाकी सब होते हैं लेकिन मेन में नहीं है। और फाइन आर्ट की किताब में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये फाइन आर्ट की किताब है, 11th क्लास की है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाइएगा तो 11 पे आता है और चैप्टर नंबर 6 है। देखिए चैप्टर नंबर 6 है, मैं मार्क करके भी रखा हूँ। देखिए दशावतारा विष्णु टेम्पल देवघर, शेष आसन्या विष्णु दशावतारा टेम्पल में जो पोस्टर है वो भी है देवघर में। देवघर में जो फेमस टेम्पल्स हैं वो नागारा स्टाइल में टेम्पल में आते हैं। आप बस इतना लाइन ही पढ़िएगा तो आप बना सकते थे टेम्पल देवघर ने झांसी। गुप्ता आर्ट किस टाइम के लिए फेमस था? गुप्ता आर्ट नागारा स्टाइल, गुप्ता आर्ट नागारा उन पीक पे पहुंचा। नागारा स्टाइल गुप्ता टाइम्स पर ही पीक पे पहुंचा अपने। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत डेजिग्नेशन मुकदम। ये तो इजी क्वेश्चन, इसमें इसे आगे पढ़ना ही नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टफ में डाला हूँ। इन द सेंस अगर पढ़े भी, मुझे तो नहीं मिला, इन द सेंस आप पढ़े भी होंगे तबक्कत ए नासी आपको याद आ रहा होगा। तो क्वेश्चन हार्ड भी है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिली फाउंडेड सबर्न टाउनशिप नागलपुर नेम विजयपुरा। ये कोई भी क्वेश्चन मीडियम या हार्ड ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं आपको, ऐसा नहीं है क्वेश्चन सब बनाने ही होते हैं। अब आगे बात करते हैं, मिडिल बिहार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मीडियम ही है। इसमें जब तक थोड़ा बहुत आप पढ़े नहीं हैं या कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा कौन सा हो सकता है रूलर, ऐसा थोड़ा बहुत हिस्ट्री अब पढ़े नहीं है तो जाकर गूगल नहीं किए हैं, तब थोड़ा सा वो दिक्कत है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बहादुर शाह तो थोड़ा सा साहिर शेर खान का नाम आता है। और एक्चुअली बिहार का हिस्ट्री है, कोई तुक्का मारना चाहे पे तो बिहार का तो शेर खान का नाम मार सकता है। एनीवे इतना तुक्का में नहीं जाएंगे हम लोग। और मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें उठा दी, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। इजी क्वेश्चन, ये सब सारे इजी क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम में डालूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। मोस्ट ऑफ दी आप मार्क आएंगे स्टेट पीपल्स मूवमेंट, पारजा मंडल मूवमेंट मार्क आएंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन बी है क्योंकि ये स्टेट पीपल्स मूवमेंट एक जनरल टर्म है। जो कहीं भी मूवमेंट होता था उसको कॉलोनियन के अगेंस्ट हो गया, वहाँ के रूलर्स के अगेंस्ट, तो उसको नाम दिया था। लेकिन ये प्रजा मंडल मूवमेंट स्पेसिफिक हो गया, उसी को जस्टिफाई करने के लिए कमीशन को आना पड़ा है। कमीशन ने ऑफिशियल आंसर की, उसका ऑफिशियल आंसर की में ये सब चीज़ें उन्होंने निकाला। देखिए 68 उनका ऑफिशियल आंसर की में आपको मैं दिखाता हूँ उनका ऑफिशियल आंसर की। देखिए इनका सारे ऑफिशियल आंसर की मैंने पढ़ा है, और यहाँ से मैंने सारे जस्टिफिकेशन निकाल के डाले हैं आपके लिए। आप इस पीडीएफ को से रेफ़र कर सकते हैं। पीडीएफ से मैं सब ये मार्किंग हटा दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस बाय रूपक के नाम पे है, उस पर मैं शेयर कर दूंगा, आप वहीं से आप सब ले सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी नहीं है, ये मीडियम या टफ है, लेकिन ईजी नहीं है क्वेश्चन ये क्वेश्चन टफ सब। ये हम लोग भी जानते हैं कि इंडिविजुअल सत्रह पहला कौन था, दूसरा कौन था, लेकिन ये नहीं जानते कहाँ से स्टार्ट किया था। उससे दिक्कत ट्रिकी चीज़ क्वेश्चन यहीं पर टफ हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये छोड़ना भी भाई, अगर आता नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, छोड़ना भी होता है, छोड़ने की भी अलग कला होती है। ये देखिए क्वेश्चन ईजी है। कैबिनेट मिशन पढ़ते होंगे, कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ते होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या है टर्म उसमें। और देखिए क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन मीडियम है। जब तक बिहार का थोड़ा सा जो नेशनल लीडर है उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं आप, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि बन ही नहीं पाएगा क्वेश्चन ये। अभी देखिए क्वेश्चन ईजी है, मॉडर्न बिहार में ये ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपको लगेगा थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिहार का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चौकीदारी टैक्स का बहुत नाम आता था, ठीक है, साल सत्याग्रह के टाइम पे। ऐसा कोई भी नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आप डायरेक्ट गो फॉर ई, क्योंकि उस वक्त टाइम पे। अब ये 5 ऑप्शन को 4 ऑप्शन करने जा रहे हैं चेयरमैन साहब, तो अभी तो उतना सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। क्वेश्चन तो बदलेगा नहीं, क्वेश्चन भी इसी टाइप के आएंगे, लेकिन 4 ऑप्शन रहेंगे। उस वक्त उन्होंने साफ साफ बोला था कि ऑप्शन डी और ई को हम अफर्मेटिव करेंगे, उसको मतलब जिंदा करके रखेंगे। क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, जो ऑप्शन वाइज मैंने दिखाया था ऊपर ना, ये उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा कि क्यों बोल रहे थे वो। देखिए ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी है।
और ये क्वेश्चन देखिए, ऑथर ऑफ महात्मा गांधी बिहार एमिनेंस, कोई भी हमारे यहाँ लीडर हो रहा है, जैसे महात्मा गांधी खुद के महात्मा गांधी हो गए हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए हैं, चाहे कोई भी नेशनल लीडर हो, नेशनल लेवल के या बिहार लेवल के, तो कौन कौन सा वर्क किए हैं, ठीक है। जैसे कृष्णा सिंह हो गए, और क्या कहते हैं आपके जो भी नेशनल लीडर हो गए आपके यहीं के, जेपी नारायण हो गए, कौन सा बुक लिखे हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो मीडियम में है। मीडियम में ये क्वेश्चन मैं जैसे बता रहा था आपको मैं शुरू में ही, कि जैसे फेमस पर्सनैलिटी आपके बुक में लिखे होते हैं समग्र बिहार के, या क्राउन पब्लिकेशन लास्ट में फ्रिंज टॉपिक, इसको मैं फ्रिंज टॉपिक के नाम पे बोलता हूँ, उसको आप पढ़िए, उसको खाली टाइम में जैसे रीड कर लिए एक बार, एंटरटेनमेंट के लिए भी पढ़ लिए उसको, लगता है आपको यार कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन वहीं से आया है। कहने का मतलब उन्होंने बहुत वाइड वेराइटी कवर किया है, और आप यही सब चीज़ों से छोटे मोटे फ्रिंज टॉपिक को कवर कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडन कर सकते हैं। ये पटना वुमेंस कॉलेज सब क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि आपको नहीं बना, लेकिन ओल्डेस्ट चर्च, अब ओल्डेस्ट टेम्पल भी होता है, सर्च कर लीजिएगा कैसा कोई ओल्डेस्ट टेम्पल होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओल्डेस्ट मस्जिद होता है बिहार में ऐसा कुछ तो बता दीजिएगा आप हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता इसे ओल्डेस्ट टेम्पल और ओल्डेस्ट मस्जिद पूछेगा कि ये बहुत ओल्ड होता है। चर्च तो अंग्रेजों के आने के बाद ही हो सकता है बना हो बिहार में, आप देख लीजिएगा। बाकी देख लीजिए पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है। मैं एक क्वेश्चन बता रहा था, सारे क्वेश्चन लीजिए, सब आपके इन लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे, सारे लक्ष्मीकांत से हो गए, सारे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इसको पॉज करके वीडियो क्वेश्चन को पढ़िएगा, पीडीएफ भी बना लीजिएगा, बनाना। ये क्वेश्चन मैं मीडियम में डाल रहा था, जो नेशनल एक्सटेंशन सर्वे 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, और ये डालने के पीछे यही रीजन है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बाउंसर की तरफ क्वेश्चन आया है तो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ध्यान रखिए, जो हमारे आज़ादी के बाद स्टार्ट हुए थे। उस वक्त में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस था, वो 1953 में स्टार्ट किया गया था। ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट ज्योग्राफी की बुक है, उससे में आपको मिल जाएगी। 11th क्लास की ह्यूमन डेवलपमेंट ज्योग्राफी बुक है, उसमें आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी है, ये तो हर जगह मिल जाएगी, लक्ष्मीकांत में है, कोई भी पढ़ लीजिए, कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, वो बताएगा आपको। सी ऑप्शन है इसका। नेशनल करंट अफेयर देखिए, नेशनल करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन आए थे, जैसे मैं पहले ही दिखाया था आपको, 22 क्वेश्चन आए थे। और देखिए सारे के सारे इजी हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए इसको डिवाइड नहीं किया था, रीज़न यही था डिवाइड नहीं करने का, क्योंकि